प्रशांतेन अंतरात्मना, माल्यवान ने बड़े शांत हृदय से कहा, राजन मेरी बात सुन लो और फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना। मैं ये देखता हूँ कि जब से राम वल्लभा जानकी हमारी नगरी में आई हैं तब तक इस नगरी में बड़े बड़े अशकुन हो रहे हैं जिनसे नाश की सूचना मिलती है। बादलों की गर्जना भयंकर हो गई, खून की वर्षा होने लगी गरम गरम, देवता की मूर्तियां रोती हैं, पसीजती हैं, हिलती हैं, और कालिका जो है वो हंसती है, और गाय के पेट से गधे पैदा होते हैं, और चूहे नेवलों के साथ बैर करते हैं, और वो मारजार के साथ युद्ध करते हैं, और सांप गरुड़ के साथ युद्ध करते हैं। एक काल पुरुष जो है वो जैसे सबके घरों में घूम रहा है, समय समय पर देखा जाता है। ये सब अशकुन आ गए। अतः कुरुष्व रक्षार्थम, इसलिए बेटा हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि कुल की रक्षा के लिए तुम इन अशकुनों की शांति कराओ, और सीता जिनके आने से ये सब अशकुन हो रहे हैं उनका सत्कार करके धन के साथ रामचंद्र के पास भेज दो। राम साक्षात नारायण हैं, उनसे विद्वेष नहीं करना चाहिए। उनके चरणों के जहाज का आश्रय लेकर के ज्ञानी लोग भवसागर पार करते हैं, और उनका हृदय भक्ति से भरपूर हो जाता है। ततो रामो न मानुषः, राम मनुष्य नहीं है, साक्षात परमेश्वर हैं। भक्ति से उनका भजन करो, वो सबके हृदय में रहते हैं। यद्यपि तुम दुराचारी हो पर भक्ति से पवित्र हो जाओ। दुराचारी के हृदय में तत्व ज्ञान नहीं आता। पहले दुराचार के संस्कार को मिटाकर तब तत्व ज्ञान आता है। ये भक्ति माता ऐसी हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। ये दुराचारी के घर में माँ देखो, बेटा बिगड़ जाए तो बाप कह देगा जाओ हम उसके घर में जाएंगे, पर माँ कहेगी ना कि आखिर तो हमारे हृदय का टुकड़ा है। तो ये भक्ति माता है, दयालु है। ये दुराचारी के घर भी जाती है और जाकर उसको पवित्र करती है। तो भक्ति जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगी तब पवित्र हो जाओगे, क्योंकि संसार के संबंध में राग द्वेष जो है वो दुराचार का जनक है, और भगवान की जो भक्ति है वो संसार से राग द्वेष को छुड़ा देते हैं। माल्यवान ने कहा कि हम अपने कुल का, अपने वंश का भला करने के लिए ये बात कहते हैं, तुम हमारी बात मानो। हित की बात उसने कही, परंतु रावण से सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि एक जरा सा मनुष्य आया है सामने, बेचारा गरीब, अकेला, और बानरों का उसको सहारा है। माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया है, और भिखारी लोग उससे प्रेम करते हैं, और उसको तुम हमसे ज्यादा समर्थ मानते हो। नाना जी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या तुमको राम ने भेजा है क्या कि ऐसे बेलगाम बोल रहे हो? भाषसे त्वम अनर्गलम, अनर्गल, बेरोक टोक बेधड़क चाहे जो बोलते चले जा रहे हो। अरे बुढ़े हो, रिश्तेदार हो, इसलिए तुमने जो कहा सो सब हमने मान लिया, पर तुम्हारी बात हमारे कान में घुस के हमको जला रही है। अब तो तुमसे तो हम क्या कहें। स्वयं रावण वहां से, जहां वो बात समझा रहे थे, वहां से उठ के वॉकआउट जैसे करते हैं ना वो उठ गया हो। नाना जी अच्छा तुम बोलते हो तो बोलते रहो, हम यहाँ से जाते हैं। औरों से तो कह देता कि तुम उठ के चले जाओ, है ना, लेकिन नाना जी के सामने इतना गौरव माना कि हम ही उठ के चले जाते हैं। अब एक बार जाके वो महल के ऊपर बैठ गया
और बानरों को देखने लगा और युद्ध की योजना बनाने लगा। तो राम जी भी अपने पर्वत पर जहाँ बैठे थे वहां से देख लिया राम जी ने। लक्ष्मण ने उनके हाथ में धनुष दे दिया। लक्ष्मण जी 2 धनुष रखते हैं। वो रामचंद्र हमेशा अपने हाथ में धनुष नहीं रखते। वो तो 2 धनुष लक्ष्मण जी रखते हैं। इससे बार बार ये बात रामायण में आई कि रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी से धनुष बाण मांगते हैं। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, तो क्या मतलब हुआ कि रामचंद्र के हाथ में धनुष बाण नहीं है। वो तो आप लोगों ने सुना है ना कि जब ये विदेशी लोग आए थे भारतवर्ष में तो उन्होंने कहा भाई हम सुनते हैं कि हिंदुओं के ईश्वर बहुत होते हैं, तो आओ हम उनमें से पसंद करें कि कौन सबसे बढ़िया ईश्वर। तो इनके हाथ में त्रिशूल है, बोले डरते होंगे किसी से। इनके हाथ में चक्र है, कोई दुश्मन होगा। इनके हाथ में धनुष बाण है, किसी को मारने के लिए होगा। बोले ये चैन की बंसी बजाने वाला तो है ना, इसका कोई दुश्मन नहीं है, ये ईश्वर है। ये उन्होंने निश्चय किया कि ये चैन की बांसुरी बजाता है। ये श्री कृष्ण है, चैन की बांसुरी, किसी का डर ही नहीं है, हथियार उठाता ही नहीं है, चैन की बांसुरी बजाता है। तो किसी ने कहा भाई राम जी हर समय धनुष बाण अपने हाथ में रखते हैं, तो कंधे में धनुष रहे और तरकस मदा रहे और बाण रहे हाथ में, सोते होते होंगे कभी कि नहीं। और यदि ऐसे वो धनुष बाण दिए रहे तो सीता जी क्या उनको पसंद करेंगे, है ना? वो तो कह देंगे कि दरवाजे के बाहर पहले धनुष बाण निकाल के आओ तब भीतर महल में घुसो, है ना। तो हर समय नहीं रखते हैं वो लक्ष्मण जी ने उनको लाके धनुष बाण दिया और रामचंद्र ने रावण के ऊपर एक बाण चलाया, अर्धचंद्र के समान, जैसे घूमने वाला बाण। अर्धचंद्र का मतलब है घूमने वाला बाण, जो लौट करके आ जाए। ये जैसे हमारे हाथ की बनावट इस समय बनती है, ऐसा होता है। इस ढंग से उसको फेंका जाता है कि फिर लौट के फेंकने वाले के पास आ जाए। उसमें मोड़ होते हैं, अरे होते हैं। अब तो अर्धचंद्र बाण से एक ही बाण उन्होंने मारा तो उसके श्वेत छत्र और उसके 10 किरीट सब के सब कट गए और बाण लौट करके आ गया। अब रावण की तो जुड़ी हुई थी सभा और 10 के 10 मुकुट सिर पर से गायब। तो बोले हे राम ये क्या हुआ। अब तो वो तुरंत लज्जित होके अपने महल में चला गया और बाद में सभा जुड़ी तो प्रहस्त आदि को अपने यहाँ बुलाया और सबको युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। बाजे बजने लगे और महाराज इनकी सवारी जो थी, कोई भैंसे पर, कोई ऊंट पर, कोई गधे पर, कोई सिंह पर, कोई हाथी पर, ऐसी महाराज और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के ये निकले राक्षस लोग। और बानरों ने तो पहले से ही लंका को घेर लिया था, न उनको राशन चाहिए है, न उनको हथियार मुहैया करना पड़े, है ना, न सोने की फिक्र, न जागने की फिक्र। ऐसी सेना समेटी श्री रामचंद्र भगवान ने और सब लंका पर चढ़ने लगे। अस्त्र शस्त्र भी उनको कोई तोप बंदूक इकट्ठा करना नहीं पड़ता, तलवार नहीं बनवानी पड़ती हो। वो पेड़ उखाड़ दिया, वो चट्टान ही फेंक दी, वो घूंसा ही मार दिया, किसी ने नाक नोच ली, किसी ने पांव से कुचल दिया। यही तो उनका मार पीट महाराज। अब तो अनगिनत ब्राह्मण और उछलते हुए, कूदते हुए, गरजते हुए पहुंच गए, लंका के ऊपर चढ़ गए और घोषणा करने लगे जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। ये वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की घोषणा के नाम से है। अत्यंत बलवान राम की जय हो, बलशाली राम की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। अब तो जय जयकार का घोष होने लगा। हनुमान, अंगद, कुमुद, नल, जाम्बवान, दधिवक्त्र, दूसरे बलि, सब के सब बंदर टूट पड़े। द्वार पर उछल के कूद के चढ़ जाएं और जाके दरवाजे रोक दें, वृक्ष डाल दें, पहाड़ डाल दें। राक्षस बड़ा भारी युद्ध हुआ महाराज। राक्षस बानरों को मारे, बानर राक्षसों को मारे।
रावण की सेना कमजोर थे, तो कमजोरी का कारण क्या था वो बताया। सीताभिमर्श पापेन रावणेनाभिपालितान हतश्रीकान हतबलान राक्षसान जघनुरोजसा। राक्षस लोग कमजोर क्यों थे? बोले इसलिए थे कि सीता के साथ जो अन्याय किया गया था उसका पाप उनके ऊपर सवार था, और रावण जैसा दुष्ट उनका राजा था। उनके चेहरे की जो रौनक थी वो चली गई थी, उनकी सेना भी मर रही थी, बल नष्ट हो रहा था, शील स्वभाव से राक्षस थे। और इधर वानर लोग जो थे उनके ऊपर भगवान राम की दृष्टि पड़ती थी, सबके सब देवता के अंश थे। वो तो ऐसा लगे कि जैसे सब ने अमृत पी लिया है। पहले ही दिन महाराज 1/4 सेना पहले ही दिन के युद्ध में समाप्त हो गई। चतुर्थांशावशेषेण निहतम राक्षसम बलम। अब मेघनाद को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे रखा है, वो अंतर्धान होकर के लड़ाई करता था, सर्व शस्त्रास्त्र में कुशल था, वो ब्रह्मास्त्र उसके हाथ में था, अनेकों प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करके वानरों की सेना को नष्ट करने लगा। राम पर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। राम भगवान ने उसके ब्रह्मास्त्र का आदर किया और क्षण भर के लिए चुप हो गए, और देखा उन्होंने कि हमारी वानरी सेना तो गिर रही है, तो उनको आया क्रोध। बोले कि लक्ष्मण जल्दी से धनुष ले आओ। चाप मानय सौमित्रे ब्रह्मास्त्रेणासुरम क्षणात् भस्मी करो मिमे पस्यो बलमद्यो रघुत्तम। देखो आज मेरा बल मैं ब्रह्मास्त्र से क्षण भर में सबको भस्म कर देता हूं। अब ये बात मेघनाद ने सुन ली कि राम जी ब्रह्मास्त्र चलाने जा रहे हैं, तो झट भाग गया उनसे। और पूर्णम जगाम नगरम माया मायको सुरह, जहां भाग गया वहां से बड़ा मायावी था। राम बानरों की दशा देख करके बहुत व्याकुल हुए, और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्षीर सागर पर जाओ और वहां से द्रोणगिरी को ले आओ, और ये जो बंदर यहाँ मरे पड़े हैं, घायल हैं, इनको सबको जिंदा करो, तुम्हारी कीर्ति स्थिर हो जाएगी। तो आज्ञा प्रमाणम। हनुमान जी ने कहा महाराज की आपकी आज्ञा ही प्रमाण है, और किसी प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के अनुसंधान की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी आज्ञा ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अब तो महाराज हनुमान जी चले गए और ले आए उस पर्वत को, और जितने बंदर घायल थे मरे हुए थे सबको पूर्ववत जिंदा कर दिया, और वो गर्जना करने लगे बानर पूर्ववत भैरवम नादम, पहले की तरह। अब तो रावण को बड़ी फिक्र हुई। उसने कहा कि अब की जो ये राम हमारे दुश्मन आया है, ये कोई साधारण शत्रु नहीं है, महान शत्रु है, देवताओं ने इसको भेजा है, तो हमारे सब के सब जूथपति उसको मारने के लिए जाएं। मंत्री बंधु बांधव सूर हमारे प्यारे जो हमसे मैत्री रखते हों, वो सब के सब जाएं राम के साथ लड़ने के लिए, और जो युद्ध के लिए नहीं जाएंगे उनको मैं मारूंगा। ऐसा महाराज कह रही है। जब बानरों की सेना भागने लगती थी तो भगवान सुग्रीव से, अंगद से, हनुमान से कहते थे कि तुम लोग सेना भागती हुई सेना को संभालो, और मैं शत्रु से लड़ने के लिए जा रहा हूं। अपनी सेना को भगवान पीछे कर देते और स्वयं लड़ने के लिए आगे हो जाते। ये भगवान की रीति, भगवान की नीति, अपने भक्तों के लिए लड़ते। और रावण जब देखता कि कोई आपत्ति विपत्ति आई तो सारी सेना को कहता देखो पीछे मैं तलवार लेके खड़ा हूं, है ना, जाओ दुश्मन के हाथ से मरो, नहीं तो मेरे हाथ से मरो। अब भला बताओ सेना क्या लड़ेगी रावण की ओर से। अब तो बेचारे डर के सब अतिकाय परास्त। दूसरे जो बलि थे वो युद्ध के लिए गए, वानर सेना में घुस करके और बड़ी भारी लड़ाई करने लगे।
बानर भी वृक्ष से, पर्वत से मारे, नख से, दशरा से, मुष्टि से उनको मारे। किसी को राम ने मारा, किसी को सुग्रीव ने, किसी को हनुमान ने, अंगद ने, लक्ष्मण ने। इस तरह से महाराज राम का तेज सब बानरों के अंदर प्रविष्ट हो गया और बानर बड़े बली हो गए। तो असल में जिसको ईश्वर की शक्ति प्राप्त है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है, और जो ईश्वर से विमुख है उसमें शक्ति कहाँ से होगी। राम शक्ति विहीनानाम एवं शक्ति कुतो भवे। जिनके साथ राम की शक्ति नहीं है वो शक्तिशाली होंगे कहाँ से। सर्वेश्वरः सर्वमयो विधाता माया मनुष्यत्व विनम्बनेन सदा चिदानंदमयोऽपि रामो युद्धादि लीलाम वितनोति मायाम। ये राम सर्वेश्वर हैं, सर्वमय हैं, विधाता हैं, माया मनुष्य का नाटक कर रहे हैं। सदा सच्चिदानंद गहन होने पर भी राम ये युद्ध आदि की लीला करते हैं। ये इनका एक जादू का खेल है, एक माया है। रावण ने सुना कि हमारी सेना तो मर रही है, हार रही है। अब उसने बड़ा भारी क्रोध आया और इंद्रजित को तो लंका की रक्षा करने के लिए लगा दिया और स्वयं राम के साथ युद्ध करने के लिए गया। स्यंदन, दिव्य स्यंदन पर आरूढ़ होकर के राम का उसने राम के ऊपर धावा बोल दिया। तो कोई बानर इधर उधर आमे साहब को हटा के मार के आगे जब वो बढ़ा तो देखा कि विभीषण जी सामने खड़े हैं। गदा पाणिम महासत्वम तत्र दृष्ट्वा विभीषणम। विभीषण भी बड़े बलवान थे और उनके हाथ में गदा थी। तो उनके ऊपर उसने मयासुर ने जो शक्ति दी थी वो चलाया। वो विभीषण को मार डालने के लिए काफी थी। अब इसी बीच में देखो लक्ष्मण जी का काम देखो क्या अद्भुत है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे भगवान राम ने विभीषण को अभय दान कर दिया है, हमारे देखते देखते ये मर जाएगा तो हमारे स्वामी का वरदान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बधार्हो नायमासुरः, ये विभीषण वध करने योग्य नहीं है। भयंकर धनुष लेकर के लक्ष्मण विभीषण से आगे हो गए और विभीषण को पीछे कर दिया स्वयं अकंप। अब वो जो शक्ति आई विभीषण के लिए वो लक्ष्मण के शरीर में प्रविष्ट हो गई। असल में संसार में जितनी शक्ति हैं वो तो माया से पैदा होती हैं और उन मायाओं के आधारभूत हैं लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को किसी की माया शक्ति क्या बिगाड़ सकती है। वो तो शेषांश भगवत तनु हैं, फिर भी मनुष्य भाव को स्वीकार करके वे मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। परंतु इसमें जो विभीषण के लिए इन्होंने शक्ति अपने शरीर पर ली है वो बात ऐसी है महाराज कि वो लाख लाख वीरता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। राम के भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महाशक्ति को अपने वक्षस्थल पर ले लेना। अब तो रावण आया, बोले उठा के ले जाएंगे इसको। हाथ से जब उठाने लगा तो उठे नहीं, वो तो संपूर्ण जगत के सार हैं, लोकाश्रय हैं, उनको भला नन्हा सा राक्षस क्या उठा सकता है। अब इसी बीच में हनुमान जी आ गए और उन्होंने कस करके एक घूंसा जो जमाया रावण की छाती पर, वो तो घुटने के बल नीचे गिर पड़ा और खून उसके मुंह से निकलने लगा और लौट गया अपने रथ पर। हनुमान जी ने आके बड़ी सुगमता से लक्ष्मण जी को उठा लिया। लघुत्वम अगमद्देवः, लक्ष्मण जी हनुमान जी का हाथ लगते ही हल्के हो गए। यद्यपि गुरुणाम गुरु आप यजः, यद्यपि यजन्मा लक्ष्मण जी गुरुओं के गुरु हैं। शक्ति भी लक्ष्मण को छोड़ करके कि ये नारायण के अंश हैं चली गई और रावण के रथ पर चली गई। अब संज्ञा मवाप्य जग्राह बाणासुरम अथोरुषा राममेवापि दुद्राव। जब रावण को होश आया बोले हम तो राम ही से लड़ाई करेंगे और किसी के सामने नहीं जाएंगे। अब हनुमान जी के कंधे पर रामचंद्र चढ़े और दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा।
राम ने उसको डांटा भी कि तू राक्षसाधम है, तुम अपराध करके और मुझ समदर्शी का अपराध करके, कृत्वापराधमेवं में सर्वत्र समदर्शिनः, रावण मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ और तुमने मेरा अपराध किया है। जिस बाण से राक्षस मारा गया, बाली मारा गया, उसी बाण से अब तुम मारे जाओगे। रावण ने हनुमान जी के शरीर को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। अब रामचंद्र भगवान ने कहा भाई युद्ध ऐसे नहीं होता है। क्रोधम आहारयामास काल रुद्र इवापरः, राम जी के पास क्रोध नहीं था, हो उधार लिया। हाँ, आहारयामास माने बुलाया, क्रोध को बुलाया कि हे क्रोध आ जा, है ना। वैसे क्रोध भी भगवान का एक स्वरूप है। उसको जो लोग है ना गड़बड़ाते हैं वो ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि यदि महाप्रलय ईश्वर का काम है, संकर्षणाग्नि से या संवर्ताग्नि से जब विश्व का प्रलय होता है, ये बात हम मानते हैं, तो ईश्वर में क्रोध मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कभी नहीं तो प्रलय ही नहीं होगा। कोप कालो जुगांत से, जुगांत तुम्हारे क्रोध का समय है, तो इसीलिए ईश्वर का रुद्रावतार भी होता है। रुद्र भी ईश्वर का ही एक रूप है, नृसिंह भी ईश्वर का ही एक रूप है। इसलिए क्रोध भी परमेश्वर का स्वरूप है, परंतु उसको कहीं अलग रख के छोड़ते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब काल रुद्र के समान बुलाते हैं। और उन्होंने रावण के घोड़े, रथ, ध्वज, सूत, शस्त्र, उग, धनुष, छत्र, पताका सब काट के फेंक दिया और बड़े भारी बाण से रावण को मारा। वज्र कल्पेन, अब तो महाराज वो विचलित हो गया और मुग्ध हो गया। उसके हाथ से धनुष छूट करके गिर पड़ा। रामचंद्र ने अर्धचंद्र से उसके किरीट को काट दिया और उससे बोले कि जा रावण, मैं तुमको अनुमति देता हूं कि इस समय, देखो ये शत्रु के साथ व्यवहार है, इस समय तुझे बहुत तकलीफ हो गई है, थक गया है, बाण की पीड़ा है, चला जा लंका। वहां से जाके विश्राम करके फिर कल आना, फिर तुम अपना बल आजमाएंगे। अब तो रावण का सारा हर्ष चला गया, बड़ी शर्म आई, वो तो चला गया। इधर राम ने देखा कि लक्ष्मण तो अभी मूर्छित ही हैं, तो मनुष्य भाव को प्राप्त हो गए। असल में जहां कोई अपना प्रियतम प्रेम पात्र तकलीफ में हो, वहां ज्ञानी बन के उसको समझाने से काम नहीं चलता है, उसके प्रति तो प्रेम ही प्रकट करना होता है। अब तो रामचंद्र जैसे शोकग्रस्त हो गए और हनुमान जी को बोले कि बेटा लक्ष्मण को अब तुम जीवित करो, महौषधि जाके ले आओ पहले की तरह। अब रामचंद्र की बात सुन करके हनुमान जी वायु वेग से औषधि लेने के लिए चले। रावण को पता लग गया, रावण को पता लग गया तो रावण जी अकेले ही महाराज पैदल, काम बनाना तो जानते हैं, अकेले ही पैदल कालनेमी के घर में गए, बड़े चिंतित होकर के। अब तो कालनेमी के घर में तो कभी आए नहीं थे, वो तो आश्चर्यचकित हो गया, हाथ जोड़ के सामने खड़ा, रावण के पांव धोए, क्या सत्कार करें रावण जी का। अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, महाराज आप महाराज हैं, आज्ञा करो, आगमन का कारण क्या है। रावण ने दुख पीड़ित होकर के कहा कि देखो ऐसा समय आ गया है कि मैं भी बहुत पीड़ित हूँ, रावण को भी कष्ट आता है हो, तो मैंने शक्ति से लक्ष्मण को मार दिया था, वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, उनको जीवित करने के लिए हनुमान जा रहे हैं औषधि लेने के लिए, तो तुम रास्ते में चल करके विघ्न करो, और विघ्न ये करो कि माया से मुनि वेश धारण कर लो। जिस वेश पर लोग श्रद्धा करते हैं, खाग डाकू वही वेश धारण करते हैं। इससे ये नहीं कि वेश बुरा हो गया, वेश तो वो यदि लोगों का श्रद्धेय न होता तो लोग, वो डाकू लोग या ठग लोग या चोर लोग वो वेश धारण क्यों करते? वो तो बड़ा लोगों का श्रद्धा भाजन वेश है। तो देखो तुम इतना ही करना कि देर लग जाए हनुमान जी को, ये काम तुम करना।
काल नेमी ने कहा कि देखो रावण, हमारी बात तुम सुनो, मैं तुम्हारा प्रिय तो कर लूंगा लेकिन मैं जीऊंगा नहीं। मारीच की जो दशा वन में हुई वही हमारी हुई। अब देखो रावण, तुम्हारे बेटे तो मर गए और नाती पोते मर गए, भाई बंधु मर गए, राक्षस मर गए, सारा राक्षसों का वंश मर गया। अब तुम जी के क्या करोगे? जीविते नापि क्यों तव, अब तुम क्यों जीना चाहते हो? राज्य मिल जाए तुमको या सीता मिल जाए तुमको या शरीर तुम्हारा थोड़े दिन और रह जाए तो इससे तुम्हारा क्या बनेगा? अरे इतने दिनों में कोई बढ़िया काम नहीं किया, स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगाई। रावण का संकल्प था कि हम तो धरती पर से स्वर्ग तक ऐसी सीढ़ी बना देंगे कि पापी पुण्यात्मा सब लोग वहां जाया आया करेंगे और देवताओं को सताया करेंगे। लेकिन रावण के बनाए तो सीढ़ी बनी नहीं। कोई अच्छा काम तो तुमने अभी तक किया नहीं, जिंदा रह के करोगे क्या? तो राम को सीता दे दो और राज्य विभीषण को दे दो और तुम चल के एकांत में बैठ के रमणीय वन में भजन करो। प्रातः काल स्नान करके संध्या वंदन करना, एकांत में बैठकर आसन लगाना और सब वृत्तियों को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुख करना और सदैव प्रत्यक्ष प्रवाह कर दो वृत्ति का, अंतर्मुखी हो जाए वृत्ति और विचार करो कि तुम असंग साक्षी आत्मा हो। असंग साक्षी आत्मा का बोध बिना वेद के हो सकता है। यदि कोई विवेकी हो तो मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं असंग आत्मा हूँ, ये बोध उसको हो सकता है, बिना वेद के भी हो सकता है। लेकिन ये आत्मा ब्रह्म है, ये बोध बिना वेदांत के नहीं हो सकता। इसके लिए तत्वमस्यादि महावाक्य की आवश्यकता पड़ती है। वाक्य बोध, ईश्वर भी यदि ये बोध करावेगा कृपा करके तो हमारे हृदय में दो पदार्थ का उदय होके दो पदार्थ उनकी एकता का बोध करावेगा और कोई प्रक्रिया ही नहीं है इसके लिए। तो ब्रह्मात्मय के बोध तो केवल वेदांत से होता है और जो लोग ब्रह्मात्मय के बोध नहीं मानते वो वेदांत को नहीं मानते हैं, क्योंकि वेदांत को प्रमाण के रूप से वे स्वीकार ही नहीं करते हैं। वेदांत अनिवार्य है, यदि ये बात नहीं मानी जाएगी तो वेदांत संप्रदाय का बिल्कुल लोप हो जाएगा, फिर तो वेदांत की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो नारायण काल नेमी ने उसको समझाया कि अब तुम अपने आत्मा को प्रकृति से भिन्न देखो, वो देह बुद्धि इंद्रियादि से भिन्न है। जो कुछ ब्रह्मा पर्यंत, तृण से ब्रह्मा पर्यंत दिखाई सुनाई पड़ता है वो सब प्रकृति है, वो माया है और इस जगत का वही कारण है, वही अच्छी बुरी सारी सृष्टि बनाती है। ये देखो काम क्रोध आदि इस प्रकृति देवी के पुत्र हैं और हिंसा तृष्णा आदि इसकी कन्या हैं और ये आत्मदेव को हमेशा मोहित करते रहते हैं अपने गुण दिखा दिखा करके। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये सब अपने आत्मा में आरोपित कर लिया जाता है और इसी से आत्मा फंस जाता है इसमें। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, अपने आप को भूल करके ही ये संसार में फंसा हुआ है। जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है, यदा सद्गुरुणा युक्तो बोध्यते बोध रूपिणा, जब बोध रूपी सद्गुरु ये बात समझाते हैं तब मनुष्य की दृष्टि अंतर्मुख होती है और तब वो अपने आप को देखता है। और बिना ब्रह्मात्मयी के बोध के कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। वो तो देखेगा समाधि में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, मरने के बाद जन्म मरण से मुक्त होता है, मरने के बाद तो जन्म मरण से मुक्त होगा और समाधि में बैठ के स्वरूप स्थित होगा। और अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? बोले देखो जीवन मुक्त असल में वही होता है जिसको सद्यो मुक्ति हुई और व्यवहार में स्थित है। तो रावण तुम इसी तरह से अपने आत्मा का विचार करो, मुक्त हो जाओगे। और यदि ध्यान नहीं कर सकते हो तो सगुण देव हमारे रामचंद्र भगवान हैं, अपने हृदय कमल की कर्णिका पर स्वर्ण का पीठ है और उसमें मणि चमक रहे हैं और उसमें जानकी के साथ श्री रामचंद्र बैठे हुए हैं, वीर आसन से, बड़ी बड़ी आंखें हैं और बिजली की तरह
बिजली की तरह उनका वस्त्र चमक रहा है, वस्त्राभरण से आभूषित हैं। लक्ष्मण जो है वो 2 धनुष लेके खड़े हैं उनके बगल में। इस तरह राम का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, और उनके चरित्र का श्रवण करो, तुम्हारे बड़े बड़े पाप दूर हो जाएंगे क्षण भर में। भजस्व रामं परिपूर्णमेकं विहाय वैरं निज भक्ति युक्तः हृदय सदा भावित भाव रूपम अनाम रूपम पुरुषम पुराणम। परिपूर्ण एक राम का भजन करो, भक्ति से युक्त रहो और वैर छोड़ दो और उसी परम पुरुष को प्राप्त करो। लो, काल नेमी को तो देर करनी थी हनुमान जी के सामने, वो तो रावण ही को उपदेश करके देर करने लग गया। उल्टा आया बिल्कुल हो। रावण ने काल नेमी के वचन का आदर नहीं किया था, तो वो अमृत, परंतु वो तो जैसे इसमें एक दृष्टांत है, जैसे आग में घी तप रहा हो और उसमें कोई पानी डाल दे थोड़ा सा तो छन्न करके जल जाता है। ये दृष्टांत है ना। ऐसे रावण के जलते हुए हृदय पर काल नेमी का ये अमृत वचन बस छन्न से होके जज्वाल क्रोध ताम्राक्ष सर्पी रद्भी इवाग्निमत। जैसे गरम गरम घी में कोई जरा सा 2 बूंद पानी डाले और छंद से जल जाता है, वैसे रावण पर जल गया। बोले कि दुरात्मा, तुम मुझे बड़ा उपदेश करने चला है, जा जा। हमने देखा एक लड़की बोल रही थी, एक दिन उसको एक वृद्ध माता समझा रही थी स्वर्गाश्रम में, तो दूसरी लड़की थी और वो समझा रही थी कुछ, तो बोले चल चल, तुमको हमारी सास किसने बनाया है, हमारी सास बनने चलिए, सास बनने चलिए। मैंने सासों को तो समझाने का अधिकार है हो, अब ऐसे कोई ऐरा गहरा आके समझा, काल नहीं तू हमको समझाने वाला बना है, जा जा। मालूम पड़ता है कि घूस ले लिया तुमने राम पक्ष से, पर किंचित गृहीत्वा तुम बात से राम किंकरा, तू राम का दूत हो गया। घूस लेने की रिवाज थी पहले तुमने राम से कुछ घूस उत्कोच ग्रहण कर लिया है कि इसलिए तू राम का गुलाम हो गया है और उनकी ओर से बात करता है। काल नेमी ने कहा कि स्वामी तुम क्रोध मत करो, हमारी बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम जो कहते हो वो मैं करता हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। तो महाराज काल नेमी वहां से, ये कमजोर जो होते हैं ना, कमजोर लोग जो होते हैं उनके उपदेश की यही गति होती है। आपने सुना होगा, एक किसी का नौकर था, वो मालिक के पास रोज जाके कहता था, मालिक हमारी तनख्वाह बढ़ा दो नहीं तो। अब एक दिन 2 दिन 4 दिन जाके नौकर ऐसे बोले, तो एक दिन मालिक ने कहा ये धमकाता है, मालिक ने कहा नौकर धमकाता है हमको। बोले कि नहीं तो क्या करेगा, बोले ऐसे ही काम करते रहेंगे ऐसे ही काम करते रहेंगे मालिक। तो काल नेमी ने कहा कि तुम हमारी नहीं सुनते हो, हैं? तो हम तुम्हारी सुन लेते हैं, अब और क्या होगा। तो वो गया नोदितो रावण नहीं, वो रावण की प्रेरणा से गया हनुमान जी का विघ्न करने के लिए। हिमाचल के नीचे तलहटी में उसने एक तपोवन बनाया माया से, उसके चेले भी बहुत से, बेस बहुत बढ़िया। और जब हनुमान जी ने देखा, बोले इस रास्ते में कितनी बार आया, 1000 बार आया, कभी ये आश्रम नहीं देखा, क्या बात है, पहले मैंने ऐसा आश्रम क्यों नहीं देखा, इतना उत्तम मुनि मंडल, क्या मैं आज रास्ता भूल के कहीं और आ गया हूँ कि भ्रम हो गया है कि अच्छा चलो इसके भीतर घुस के महात्मा जी का दर्शन कर लें और पानी पी लें। और देखा उन्होंने, गया वहाँ तो आश्रम बड़ा सुंदर, वहाँ तो केला, साल, खजूर, कटहल, बड़े बड़े फल पके हुए लगे हुए, आम, तो और कोई किसी का दुश्मन नहीं, सब बड़े प्रेम से हंसे बोले मिले। अब तो काल नेमी जी वहाँ गुरु जी बन के बैठे थे। इंद्र जोगम समाधिस्थ समास्थाय, वो तो इंद्र जोग वहाँ कर रहे थे और शंकर जी की पूजा कर रहे थे। हनुमान ने जाके नमस्कार किया। एक बात ऐसी हुई ईश्वर की कृपा से कि जब हनुमान जी
समुद्र लांग के लंका में गए थे और वहां से सीता जी की चूड़ामणि लेकर लौटे। तो उनके मन में समुद्र के ऊपर लांघते समय ये ख्याल हो गया कि मैंने राम की बहुत बड़ी सेवा की। तो जो समुद्र से पार आए तो देखा कि एक महात्मा वहां बैठे हुए हैं, बड़ी बढ़िया कुटी, बहुत बढ़िया आश्रम। और प्यास लग गई हनुमान जी को, भगवान की ऐसी लीला। तो वहां गए, बोले कि महाराज हम पानी पिएंगे। तो जो चूड़ामणि था सीता जी का और चिन्ह था उनके पास, उसको रख के उन्होंने स्नान भी किया और जलपान भी किया और रामचंद्र का काम तो कर ही चुके थे। जब चलने लगे तब उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महाराज वो मैंने चूड़ामणि यहाँ रखी थी, कहाँ है? तो महात्मा जी ने कहा चूड़ामणि तो रखी थी, तो देखो हमारे कमंडलू में होगी। अब जाके हनुमान जी ने जो कमंडलू उल्टा तो उसमें एक नहीं वैसी हजार हजार चूड़ामणि पड़ी हुई थी। अब तो हनुमान जी ने कहा महाराज हमारी चाहिए, हम इतनी लेके क्या करेंगे? बोले तो सब तुम्हारी हैं, जितनी बार तुम समुद्र लांघ के सीता जी की चूड़ामणि लेकर के आए हो वो सब इसी में रखी हुई हैं। अब तक तुम अब तक हजारों हनुमान हुए हैं और हजारों चूड़ामणि ले आए हैं, ये तुम्हारा कोई नया काम? अरे हनुमान जी ने कहा ये क्या? तुरंत अभिमान हो। भक्त के अंदर भगवान अभिमान नहीं रखते हैं। तस्यापि अभिमान द्वेषित्वात् भक्ति प्रियत्वाच्च दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं, दैन्य से प्रेम करते हैं। तो काल ये आनंद रामायण में कथा है बोला। ये उस समय हनुमान जी के मन में जो अभिमान का भाव आया था, बिना वो टूटे रामचंद्र का दर्शन कैसे होता? तो असल में वो रामई चंद्र थे जो वहां महात्मा बन के बैठ गए थे और उनको दर्शन दिया था। उनके हृदय में जो दोष आया था उसको दूर किया। ये बात आनंद रामायण में है। तो हनुमान जी ने जब देखा कालनेमी का आश्रम तो उन्होंने सोचा कि पहले तो ऐसा बढ़िया आश्रम हमको मिला था जिसमें राम भगवान का दर्शन हुआ, अब ये कौन है? तो उस दर्शन में उस आश्रम में वो घुस गए और जाके बोले कि हमको तो प्यास लगी है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें पानी पीना है तो हमारे कमंडलू में से पी लो। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके कमंडलू का पानी थोड़ा है और हमको पीने के लिए ज्यादा चाहिए। तो उन्होंने एक माया शिष्य को कह दिया कि जाओ सरोवर बता जाओ। अब उस सरोवर पर ले गया महाराज, तो वहां एक मगर, मकरी शब्द का आता है ना प्रयोग, तो हम लोग हिंदी में मकरी समझते हैं, तो ये जो भीतर पर चलती बोलती हैं वो मकरी समझ लेते हैं। मकर शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है मगर, तो नक्र मकर, तो वो थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया तो उसका थूथन पकड़ के उन्होंने मुंह पकड़ के उसको चीर दिया, बिल्कुल मर गई। और उसमें से निकली देवी और उसने कहा कि हनुमान जी ये तो बड़ा भयंकर षड्यंत्र हो रहा है। तो दिव्य रूप धारणी अंगना हो गई, ये तुम्हारे साथ बड़ा भारी षड्यंत्र हो रहा है, तो कालनेमी है रावण का, ये तो बड़ा भारी असुर है, रावण ने विघ्न डालने के लिए भेजा है, तो इसको तुम मार डालो, इसके बाद द्रोणाचल पर जाओ। अब तो मैं तो जाती हूँ ब्रह्मलोक में, वो तो चली गई। अब हनुमान जी आए तो कालनेमी जी बोले कि बस अब मुहूर्त यही आ गया, दीक्षा ले लो, लो मंत्र हम कान फूंकते हैं। हे भगवान, अभी कन फुकवा गुरु जो है कालनेमी ने कहा अभी हम कान फूंकते हैं तुम्हारा, आओ मंत्र लो हमसे और गुरु दक्षिणा दो हमको। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज गुरु दक्षिणा पहले ले लो, मंत्र बाद में देना। उसके बाद गृहाण दक्षिणा वेताम इत्युक्त्वा निजगानतम, और उसके बाद बेभाव पीटने लगे। अब तो मुनि वेश उसने छोड़ दिया, वो तो असुर था, माया का युद्ध करने लगा। उसके बाद हनुमान जी ने ऐसा घूंसा मारा कि उसका सिर ही फट गया और मर गया। उसके बाद क्षीर सागर के तट पर जहाँ वो द्रोण गिरी है वहां हनुमान जी गए और वहां देखा औषधि, तो पहचान में नहीं आवे,
तो समूचे पर्वत को ही उठा करके वे वायु वेग से ले आए राम जी के पास। महाराज मैं पहाड़ ही लेके आया हूँ, तो आपने जैसी आज्ञा की थी, आप जो चाहो उसको ठीक करो। और हनुमान की बात सुन के राम जी बड़े खुश हुए और सुसेन वैद्य के द्वारा उस औषधि का प्रयोग करके लक्ष्मण की चिकित्सा करवाई। और वो तो जैसे लक्ष्मण जी सोते हुए से जाग गए हों ऐसा दृश्य सामने उपस्थित हो गया। तिष्ठ तिष्ठ क्व गंतासी। अब तो लक्ष्मण जी जब जगे तो पहले क्या बोले कि अरे रावण कहाँ है, ठहर ठहर, मैं अभी तुमको मारता हूँ। जब बेहोशी में से उठे तो पहला शब्द यही निकला। अब तो रामचंद्र जी ने उनका सिर सूंघ लिया और हनुमान जी से बोले कि तुम्हारी कृपा से आज लक्ष्मण जी जीवित हुए हैं और लक्ष्मण को मैं जीवित देख रहा हूँ। अब इस तरह से महाराज ये सलाह हुई कि सुग्रीव और विभीषण इन दोनों की सलाह से लड़ाई करनी चाहिए। इत्युक्त्वा वानरैः सार्धं सुग्रीवेण समन्वितः विभीषणमते नैव युद्धाय समवस्थितः। बोले भाई लंका में युद्ध करना है और लंका का जो जानता हो न सब वहाँ का विस्तार विस्तार उसकी सलाह से युद्ध करना चाहिए। अब वानर लोग तो युद्ध करने के लिए हर समय तैयार ही होते थे। अब रावण को जब राम के बाण लगे बड़ा भारी व्याकुल हुआ। वो तो समझता था कि लक्ष्मण मर जाएंगे, पर लक्ष्मण तो जिंदा हो गए। अब वो आ गया मातंगई। रावण के हृदय में बड़ी भारी व्यथा हुई। अब रामचंद्र से डर गया रावण और सिंहासन लगा के बैठ गया और राक्षसों को बुलाया और बोला कि पहले ब्रह्मा जी ने कहा था कि मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु होगी, तो मैं तो जानता था कि कोई मनुष्य मुझे मार नहीं सकेगा। इसीलिए देवताओं ने ये षड्यंत्र रचा है कि नारायण को मनुष्य बना दिया है और वो दशरथ नंदन बनकर हमको मारने के लिए आए हैं। एक बार दशरथ से कई पीढ़ी पहले अनरण्य नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने भी मुझे साथ दिया था कि मेरे वंश में नारायण पैदा होंगे और तुमको मारेंगे वंश सहित। तो वही राम अब पैदा हो गए हैं। ये कुंभकर्ण जो है ये बड़ा मूड है। जब देखो जब सोता रहता है तो उसको जगा करके तुम लोग ले आओ मेरे पास। अब तो बड़े बड़े शरीरधारी महाकाय राक्षस गए और बड़ा जत्न करके उसको जगाया हो। हमने तो पहले क्षेपक रामायण में पढ़ा था, क्या पूछना, और उसके ऊपर हाथी चलाए और कान के पास धौसा बजाए, है ना, और राक्षस लोग उसके कान में नाक में घुस जाएं कि कैसे भी इसकी नींद टूटे। बड़ा भारी था। यहाँ तो ऐसा सब नहीं है। जा करके कुंभकर्ण को उन्होंने जगाया, क्योंकि ये तो अध्यात्म रामायण है ना, इसमें तो उपदेश मुख्य है। इसमें तो हर बात में यही बात कहना है कि भाई परमात्मा ही सत्य है। तो जब कुंभकर्ण जी बुलाकर लाए गए सभा में, तब रावण बोले, बड़ी दीन वाणी से बोले, रावण में दैन्य आ गया। बोले कुंभकर्ण तुम मेरी बात समझो, हम बड़े संकट में इस समय फंस गए हैं। राम ने हमारे सब बहादुरों को और वंश के पुत्र पौत्र आदिकों को मार दिया। अब मालूम पड़ता है कि मृत्यु आ गई है, तो अब इस समय क्या करना चाहिए। ये देखो समुद्र पार करके सुग्रीव आदि के सहित यहाँ आ गए हैं, हमारी जड़ उखाड़ रहे हैं। जो मुख्य राक्षस थे वो सब के सब मारे गए और वानर तो घटते ही नहीं है, इनका तो क्षय नहीं होता है। तो मैंने तुमको इसलिए जगाया है कि तुम इन वानरों का नाश कर डालो, और भाई के लिए भाई करता ही है ऐसा दुष्कर कर्म। अब तो रावण का ये रोना सुनकर, रावण का बिलाई, यही शब्द ही यही है, श्रुत्वा तद रावणेन्द्रस्य वचनम परिदेवितम। रावण के मुंह से ऐसी दीनता भरी बात, रोना, परिदेवना कहिए तो अच्छी नहीं लगती थी।
कुंभकर्ण तो हंसने लगा बड़े जोर से और बोला कि देखो भाई, जब पहले हम लोगों से तुमने सलाह मांगी थी तो मैंने तुमसे कोई बात कही थी, देखो वही बात सामने आई कि नहीं। प्राय लोग हो जिसकी जो सलाह देने वाले होते हैं ना, जब उनकी सलाह न मानी जाए तो तकलीफ आने पर सब ऐसे ही बोलते हैं कि जो हमने कहा था तो तुमने नहीं माना। कुंभकर्ण ने कहा तुमने मानी नहीं मेरी बात, मैंने पहले ही कहा था कि राम नारायण हैं और सीता जोग माया हैं, समझाने पर भी तुमने नहीं समझा। एक बार की बात है, मैं वन में पर्वत की तलहटी में रात के समय बैठा था। कुंभकर्ण ने बताया, मैंने देखा कि उधर से नारद जी आ रहे हैं और मैंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं महाराज और कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आज देवताओं की एक सभा जुड़ी थी और उसमें मंत्रणा हुई, तो ये मंत्रणा हुई कि रावण कुंभकर्ण ने देवताओं को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, तो उनको मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान राम के रूप में आवेंगे। तो ये पंचायत हुई है, ये नारद जी ने हमको सुना दी, क्योंकि मनुष्य के हाथ से ही मृत्यु हुई है। ये सब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, अब महाविष्णु सत्य संकल्प रघुकुल में राम के रूप में आने वाले हैं और वो तुम सब लोगों को मारेंगे। नारद जी ने हमसे कह दिया कि या तो जानी ही रामम तुम परम ब्रह्म सनातनम। ये तो महाराज सबके हृदय में भगवत भाव का आधान करते जाते हैं। रावण का भी उत्तरकांड में आवेगा कि सनत कुमार और नारद दोनों ने उसको दीक्षा दे दी थी कि ये राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो इनसे बैर छोड़ दो, ये माया से मनुष्य शरीरधारी बनते हैं और जो प्रेम से इनका भजन करता है उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। भक्तिर जनित्री ज्ञानस्य, भक्तिर जनयित्री ज्ञानस्य, भक्तिर मोक्ष प्रदायिनी। भक्ति ज्ञान की जनयित्री है और भक्ति मोक्ष देती है, और बिना भक्ति के जो कुछ किया जाता है वो सब न करने के बराबर ही है। प्रेम से करो तो थोड़ा भी बहुत है और बिना प्रेम के करो तो बहुत भी कुछ किसी गिनती में नहीं है। भक्तिहीन जब किंचित कृतम सर्वम असत्तमम। भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है वो बिल्कुल न करने के बराबर है। भगवान के अवतार तो बहुत हुए हैं, उनमें राम